फ्रेंड नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है सोम अकेडमी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, उत्तर प्रदेश सहायक अध्यापक भर्ती के लिए आपके आवेदन की जो प्रक्रियाएं हैं वो आयोग के द्वारा तय कर ली गई हैं और इसी प्रक्रिया के संबंध में जो है यूपी पीएससी के माध्यम से आपकी सहायक अध्यापकों की भर्ती कराई जाएगी। जिस तरीके से एलटी ग्रेड टीचर्स की भर्ती कराई गई थी 2018 में, वही प्रारूप को जो है यूपी पीएससी यहाँ भी लागू करेगा। जैसा कि सरकार की कोशिशों के बाद जो है आपको यहाँ पर प्रयास के लिए दिया गया था मौका कि आपको जो है यहाँ पर 6 महीने के अंदर भर्ती प्रक्रिया पूरी करनी है, तो उसी का कार्यक्रम निर्धारित किया जा रहा है यूपी पीएससी के माध्यम से। तो वीडियो को पूरा देखें, इसमें आपको जो है बेहतर से बेहतर नॉलेज दी जाएगी। साथ ही साथ इसका सिलेबस जो आपका चेंजेस है, किस प्रकार से आपको कवर करना है और कौन कौन से टॉपिक्स पूछे जाते हैं, तो वीडियो को शेयर भी जरूर कर दें ताकि सभी मित्रों को जो है इसका फ़ायदा मिल सके। चलिए बात कर लेते हैं ऑनलाइन फॉर्म के बारे में। ऑनलाइन फॉर्म के बारे में यदि आपको जानकारी दी जाए तो लगभग 17,000 पदों के आपके जो हैं ऑनलाइन फॉर्म होंगे और इसके लिए जो आपकी तिथि है वो अक्टूबर का लास्ट वीक है। जिस तरीके से यूपी पीएससी के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई है, लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर में आपके जो है फॉर्म हो जाएंगे और इसके लिए जो है आपका जो एग्ज़ाम्स होगा उसके लिए यहाँ पर तैयारी जो रखी गई है वो देखेगा जनवरी 2020 में आपका एग्ज़ाम्स होगा। तो कहीं ना कहीं आपको जो समय मिलता है वो लगभग 2 महीने का आसानी से मिल जाएगा और यहाँ पर आपको दिसंबर और नवंबर का समय मिलेगा। तो तैयारी के लिए जो है इतने महीने वैसे तो काफ़ी नहीं होते हैं, लेकिन कुछ मेरे दोस्त जो हैं टच में होंगे तैयारी के, या जिन लोगों का पहले से ही कवर किया हुआ सिलेबस है तो वो इसमें जो है और बेहतर तैयारी कर दें, क्योंकि अभी जो है आपके पास अक्टूबर भी शेष है तो आपको जो है 1 महीना एक्स्ट्रा मिल गया है। वैकेंसीज आपकी निश्चित हैं, लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर में आएंगी। संभावना यही है कि 27 अक्टूबर से इसके जो फॉर्म हैं वो आपके प्रारंभ हो जाएंगे। लगभग 20 दिन का आपको समय मिलेगा फॉर्म भरने के लिए। उसके बाद जो है दिसंबर लास्ट में आपका एडमिट कार्ड आएंगे और जनवरी 15 तक आपका एग्जाम ये हो जाएगा। क्वालिफिकेशन के संबंध में यदि बात की जाए कि क्वालिफिकेशन तो देखेगा, यहाँ पर मैं बता दूं कि 15 विषय के लिए आपके आवेदन शुरू होंगे। 15 विषयों में आप जो है किसी भी विषय में स्नातक होने चाहिए, विशेष रूप से जैसे आपका हिंदी, इंग्लिश, इतिहास, भूगोल, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स वगैरह, या आपका बायो, कंप्यूटर साइंस, कॉमर्स वगैरह कुछ भी हो, उसमें आपका स्नातक होना चाहिए। और स्नातक में आपकी जो परसेंटेज है वो देखेगा यहाँ पर कम से कम 50% होने चाहिए। स्नातक में 50% है। यदि आप किसी रिजर्वेशन कैटेगरी से हो, एससी या एसटी से, तो आपका जो है यहाँ पर 45% भी मान्य किया जाएगा। तो पहली क्वालिफिकेशन तो ये है। दूसरी क्वालिफिकेशन आपके पास जो है बीएड होनी चाहिए या उसके समकक्ष। समकक्ष से आप समझ सकते हैं कि बीएड के संबंध में कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जो आपके जो बीएड के लेवल के जो कोर्स हैं वो कराते हैं, या इसके संबंध में यही है कि एमएड आप किए हुए हो या एमए एजुकेशन वगैरह वाले स्टूडेंट्स हैं तो वो इसमें आवेदन कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें जो है आपकी 50% मार्क्स की क्वालिफिकेशन है, 50% होनी चाहिए। और वहीं मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि एससी एसटी के लिए आपकी जो है 5% की छूट है। तो ये आपकी क्वालिफिकेशन है। मुख्य रूप से 2 चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, सी टेट, यूपी टेट। इसकी कोई विशेष आवश्यकता नहीं है क्योंकि इसमें कोई मान्य नहीं किया जाएगा सी टेट या यूपी टेट। इसमें केवल आपके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए। बात करें एज कैलकुलेशन की कि आपकी जो आयु सीमा है वो कितनी रखी जाएगी, तो एज के संबंध में जो आपकी लिमिट है वो देखेगा यहाँ पर मिनिमम जो एज है वो रखी जाएगी आपकी 21 ईयर्स तक, अर्थात 21 वर्ष तक आपकी मिनिमम एज है, चाहे आपकी कैटेगरी कुछ भी हो। बाकी जो एज है आपकी जनरल और के लिए वो है देखेगा जनरल और ईडब्ल्यूएस, 2 प्रकार के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए आयु सीमा है मैक्सिमम अधिकतम जो है 40 वर्ष तक। ओबीसी के लिए जो आयु सीमा है वो 43 ईयर्स तक है। एससी एसटी और एक चीज़ और जुड़ती है इसमें, फीमेल कैटेगरी जो महिला अभ्यर्थी हैं उनके लिए जो है 45 ईयर्स तक
आपकी जो है एज लागू की जाएगी। एज की कैलकुलेशन आपकी तभी से होगी जब जिस तिथि से आपके जो है ऑनलाइन आवेदन फॉर्म शुरू होंगे। तो आप समझ सकते हैं कि आपकी जो एज है यदि अक्टूबर के लास्ट वीक तक भी 21 वर्ष नहीं होती है तो आप जो है इसमें आवेदन नहीं कर पाओगे। बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की, तो सिलेक्शन प्रोसेस जो है इसका यहाँ पर इस प्रकार से है कि जैसे आपको जो है यहाँ पर 3 प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ेगा। क्या है, आपको जो है यहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा। ऑनलाइन फॉर्म के लिए आप जो हैं इसमें कुछ आपको तैयार करना नहीं होता है, आपके पास जो है अपने क्वालिफिकेशन है वो आपको जो है अपनी सिस्टम या कैफ़े के माध्यम से भरवा लेना होता है। दूसरा होता है इसमें रिटन एग्ज़ाम्स। रिटन एग्ज़ाम्स जो है बहुत ज़्यादा अहम है इसमें, और रिटन एग्ज़ाम्स में आपके जो है 2 पेपर होंगे, पेपर फर्स्ट और आपका पेपर 2। पेपर 2 जो होगा वो देखिएगा, यहाँ पर मैं आपको सिलेबस में डिस्कस करूँगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट आपसे यहाँ पर पेपर फर्स्ट में पूछे जाएंगे। ये सभी के लिए जो है अनिवार्य होता है, सभी के लिए जो है समान होगा, सभी के लिए जो है समान पेपर होगा पेपर फर्स्ट। पेपर 2 में जो है आपका सब्जेक्टिव पूछा जाता है। जो आपका सब्जेक्ट है, सपोज कीजिए आप मैथ से अप्लाई करते हो तो गणित के क्वेश्चंस आएंगे, साइंस से करते हो तो विज्ञान के आएंगे, भूगोल से करते हो तो भूगोल के आएंगे। दोनों क्वेश्चंस के लिए आपको जो है 400 अंक यहाँ पर दिए जाएंगे। और ये तीसरा जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें रखा जाएगा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, और इसके लिए आपको जो है अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के लिए जाना होता है जहाँ पर भी आपका सेंटर बनता है और अपने दस्तावेजों की जांच करानी होती है। तो महत्वपूर्ण यही है सिलेक्शन प्रोसेस में कि आपका जो रिटन एग्जाम्स है, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट्स आप हैं तो उससे आसानी से फॉर्म भर सकते हो और उनका वेरिफिकेशन भी आसानी से हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं क्या इसमें इंटरव्यू होगा। तो देखिएगा, इंटरव्यू इसमें जो है नहीं लागू किया जाएगा। इंटरव्यू ना आपका पहले हुआ था ना इस बार होगा, तो इंटरव्यू तो आपका नहीं होगा। सिलेबस की ओर ध्यान दे लेते हैं कि सिलेबस में आपके जो दोनों पेपर्स हैं उसमें क्या क्या पूछा जाएगा। तो सिलेबस के संबंध में मैं आपको जानकारी दे दूं कि सिलेबस में आपका जो पेपर फर्स्ट होगा और पेपर 2 होगा। पेपर 2 के लिए जो आपसे लिया जाएगा वो आपका देखेगा यहाँ पर सब्जेक्ट लिया जाएगा, जो आपसे संबंधित सब्जेक्ट हो तो वो आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 100 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे और सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं वो आपके देखेगा यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप्स होंगे और 200 मार्क्स आपसे दिए जाएंगे। यानी कि एक क्वेश्चन के लिए आपके जो है 2 अंक दिए जाएंगे, तभी आपके जो है 200 मार्क्स कवर होंगे। टाइम की यदि बात की जाए तो दोनों पेपर्स के लिए जो है 2 घंटे का अलग अलग टाइम दिया जाएगा। पेपर फर्स्ट के लिए 2 घंटे का अलग और पेपर सेकंड के लिए 2 घंटे का अलग। पेपर दोनों एक ही दिन में होंगे आपके। प्रथम पाली में पेपर फर्स्ट होगा। इसमें क्या है कि आपसे 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 200 मार्क्स का आपका एग्जाम्स होगा। इसमें महत्वपूर्ण क्या है कि इसमें दोनों पेपर्स में अलग अलग जो है आपको यहाँ पर पास होना पड़ता है। अलग अलग आपको पास होना पड़ेगा और मिनिमम जो है 40% आपको लाने होंगे। यानी कि आप समझ सकते हो कि 100 में से 40 क्वेश्चंस आपको करने ही होंगे पेपर फर्स्ट में, और पेपर 2 में आपको अलग से 40 क्वेश्चंस करने होंगे, तभी आपको जो है क्वालिफाई रखा जाएगा। तो यहाँ पर जैसे कि 2018 में भर्ती हुई थी, तो मैं आपको बता दूं कि 2018 की भर्ती में कई सब्जेक्ट ऐसे थे, जैसे आपका साइंस हुआ, मैथ हुआ, तो उनमें क्या था, स्टूडेंट जो है 40% भी कवर नहीं कर पाए थे और वो जो स्टूडेंट्स थे वो रेस से ही बाहर हो गए थे। अर्थात ये कहा जा सकता है कि 50% भी वैकेंसीज उनकी जो है नहीं भर पाई थी और SC ST कैंडिडेट्स की तो बहुत ज़्यादा बुरी हालत थी। नेक्स्ट बात की जाए इसके जो आपसे पूछे जाते हैं, तो देखिएगा ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप्स के आपके क्वेश्चंस होते हैं और इसमें क्या है कि आपके कुछ सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। इसमें होता है आपका GS GK और आपका जो करंट है उसके क्वेश्चंस होते हैं और यहाँ पर लगभग आपके जो क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पर 30 से 40 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। दूसरा जो सब्जेक्ट होता है वो मैथ और आपका जो रीजनिंग होता है उससे पूछे जाते हैं, ये भी आपके लगभग 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और तीसरा जो सब्जेक्ट है आपका वो है, देखिएगा यहाँ पर टीचिंग एप्टीट्यूड, अर्थात इसमें क्या है आपके टीचिंग से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बच्चे यदि शोर मचा रहा है क्लास में तो आप उसको कैसे कवर करोगे, इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं जैसे कि आपके बाल विकास में पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं। और इसमें जो है नेक्स्ट जो सब्जेक्ट आता है वो आता है आपका पर्यावरण का।
पर्यावरण से भी क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश के क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं, तो ये ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर यदि बात की जाए तो टीचिंग एप्टीट्यूड के लगभग यहाँ पर 30 से 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 20 से 25 क्वेश्चंस इन दोनों सब्जेक्ट से भी आते हैं। तो कुल मिलाकर इस तरीके से क्वेश्चंस का जो आइडिया है वो निर्धारित तो नहीं है, लेकिन एक लिमिट है कि इतने से इतने क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। वीडियो के माध्यम से कंफ्यूजन दूर हुए होंगे। यदि फिर भी आपकी कोई क्वेरी है तो डिस्कस कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।